हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, रैंकिंग का टॉपिक चल रहा था और मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए थे, ऐसा ही है ना। तो इंटरचेंज वाली कंडीशन ही मैंने आपके सामने रख दी थी। अब मैं आपको एक 5वां टाइप यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम स्टूडेंट्स वाला। तो बच्चों यहाँ पर देखो, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट, ए इज 12th from the left hand, A is 12th from the left hand and B is 15th from the right hand in the same row, in the same row। ऐसा ही है बच्चों। अब मैं पूछूं, इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स, देयर आर 5 है बच्चों, कहीं से 6 समझ लें, ये 5 है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स, बिटवीन देम देन हाउ मैनी मैक्सिमम एंड मिनिमम, maximum and minimum students can be in the row, की पंक्ति में कितने लोग हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक बार क्वेश्चन को हिंदी में आपको बता देता हूं। ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट यानी कि बाएं सिरे से 12वां है और बी उसी पंक्ति में दाएं सिरे से 15वां है। यदि ए और बी के बीच में 5 बच्चे हों तो पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम को निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए पंक्ति में ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 12वें नंबर की पोजीशन पे है, यानी कि 12th पोजीशन पे है। कौन? ए है, राइट। इसी तरीके से जो बी है वो राइट हैंड से किस पोजीशन पे है, 15th नंबर की पोजीशन पे है, जो बी है। आपके सामने बी हो गया ये। अब इसने कहा यदि 5 बच्चे इनके बीच में हो, अगर आपने यहाँ 5 बच्चे बीच में रख दिए बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पंक्ति में 12 प्लस 15, 12 प्लस 5 और प्लस 15, यानी कि टोटल 32 बच्चे जो होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम केस है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ यहाँ साइड में कि ये मैक्सिमम केस है। मैक्सिमम केस में इस पंक्ति में 32 बच्चे हो सकते हैं। एक आंसर आपका ये आ चुका है। अब बात जब हम मिनिमम की करेंगे, ध्यान रखना 2 बात पूछी गई थी, मैक्सिमम और मिनिमम। अब जब बात 2 मिनिमम की पूछी जाएगी तब हम कैसे करेंगे, इस चीज को आप समझेंगे। मिनिमम को करने के लिए यहां पर अब आप क्या करेंगे, तो मैंने यहां पर डाल दे रहा हूं मिनिमम केस, कि कम से कम बच्चे में भी ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाए। ये कह रहा है बच्चों कि यहां ए जो है पंक्ति के लेफ्ट हैंड से कितना है, 12वां है। तो मान लीजिए मैंने यहां 12th नंबर की सीट पर ए को यहां पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि ए पंक्ति का अंतिम बच्चा है, ठीक है। अब 5 बच्चे, अब ए के जहां ऊपर आपने राइट में रखे थे, तो क्या 5 बच्चे यहां पर मैं नहीं रख सकता, इन 5 बच्चों को ए के लेफ्ट साइड में, और यहां पर क्या मैं बी को नहीं रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो क्या मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट उसने ये बोला था कि बी यहां पर ए के लेफ्ट में हो सकता है, 5 बच्चे हमने शो कर दिए।
तो बट बी जो है वो राइट हैंड से कितना है, राइट हैंड से वो 15वां आना चाहिए, 15th नंबर का आना चाहिए, ये कंडीशन थी। ऐसा ही था ना। अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि ये एक बच्चा, अगर ये ए, मैं जैसा कि मैंने कहा कि ए, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ए पंक्ति का अंतिम बच्चा, तो इस बच्चे से ये बच्चा कौन सा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7वां बच्चा हो रहा है, बट ये होना चाहिए 15वां। तो इसका मतलब है कि ए के आगे, ए पंक्ति का अंतिम बच्चा नहीं है, ए के आगे कितने बच्चे होने चाहिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमें 15 बनाने के लिए 8 बच्चों की जरूरत और है, तो हमें यहां पर 8 बच्चे और रखने पड़ेंगे। तो अब जाके जो बी है वो पंक्ति के राइट एंड से 15 आया, तो यहां तक तो 12 बच्चे थे ही, और 8 बच्चे और आपने ऐड किए तो कितना हो गया, 20 बच्चे हो गए। तो मिनिमम केस में 20 स्टूडेंट की अगर हमारे पास हो तो भी हम इस कंडीशन को पूरी कर सकते हैं, और मैक्सिमम केस में अगर हमारे पास 32 बच्चे हों तो भी हम इस केस को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों इस चीज को आप समझे, ये मिनिमम और मैक्सिमम केस आपके सामने 2 केस मैंने रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने यहां पर करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे हम क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से एक बार हम इसको साफ कर देते हैं, यानी कि हटा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाए समझने में। तो अब की बार मैं एक एक केस करके समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन तो मेरा यही है, बस मुझे डिजिट को बदलना होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहां जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि ए लेफ्ट हैंड से 14वां है और बी उसी पंक्ति में राइट हैंड से 12वां है, यदि इनके बीच में 4 स्टूडेंट हो तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितना लोग होंगे। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम केस को निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम केस को अगर हम निकालने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 14th नंबर की पोजीशन पर बैठा हुआ है। कौन है, ये ए है, ठीक है, ये ए हो गया। अब इसी तरह जो बी है वो पंक्ति के राइट हैंड से किस पोजीशन पे है, 12th पोजीशन पे है। ये कौन आ गया, ये बी आ चुका है। अब ये कह रहा है कि यदि 4 बच्चे ए और बी के बीच में हो तो आप 4 बच्चे यहां पर रख देंगे, तो इनका जो सम आएगा 14 + 4 18 + 12 30, यानी कि मैक्सिमम केस में 30 बच्चों से हम इस कंडीशन को पूरी कर सकते हैं। ये बट मैक्सिमम केस है। फिर मैं अगेन आपको ये चीज समझा दे रहा हूं, परेशान मत होइएगा, ये एक मैक्सिमम केस है, पहले ही मैं आपको ये चीज क्लियर कर दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मैं अगला क्वेश्चन डालने जा रहा हूं, यानी कि अब मिनिमम केस को हम निकालने जाएंगे। तो यहां मैक्सिमम की जगह अब क्या लिख देंगे आप, मिनिमम केस लिख देंगे। तो यहां पर मैक्सिमम में 30 बच्चों की मुझे जरूरत होगी, और अब देखते हैं कि मिनिमम केस में मुझे कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया मिनिमम केस, यहां पर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए लेफ्ट हैंड से 14वें नंबर यानी कि 14th नंबर की सीट पर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि बच्चों मान लो 1 मिनट के लिए ये पंक्ति का अंतिम बच्चा है, 1 मिनट के लिए मान लो। अब 4 बच्चे अगर मैं ए के आगे रख सकता था, तो क्या 4 बच्चे मैं ए के पीछे नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूं। और यहां पर मैं बी की सीट को रख दिया, तो बी कितना है, 12th पोजीशन पे है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या अब 1 मिनट के लिए जो मैंने कहा था कि ए पंक्ति का अंतिम बच्चा है, मान लो क्या ए को अगर मैं पंक्ति का अंतिम बच्चा मान लेता हूं, तो क्या बी की सीट 12वीं यहां से आ रही है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 1 2 3 4 5 6ठी पोजीशन आ रही है। तो इसका मतलब यह है बी की पोजीशन को 12 लाने के लिए मुझे 6 बच्चे और यहां पर रखने पड़ेंगे, यानी कि ए के राइट साइड में अगर मैं 6 बच्चे और रखता हूं तब जाके ये कंडीशन पूरी मेरी होती है, क्योंकि 6 7 8 9 10 11 12, तो 14 + 6 बराबर कितना हो गया, 20।
अगर मुझे 20 बच्चे दिए जाएं, कम से कम 20 बच्चे दिए जाएं, तो भी मैं इस कंडीशन को बच्चों पूरी कर सकता हूं। यही मैंने आपको यहां पर समझाने का प्रयत्न किया है। तो आई होप आप मैक्सिमम और मिनिमम केस को अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां से आपने इन दोनों पे मैक्सिमम और मिनिमम केस भी आपने कर लिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको और दिखाता हूं। यहां पर टाइप 6 आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। टाइप 6 क्या कहता है? टाइप 6 क्या है उसे मैं देख लेता हूं अभी क्वेश्चंस को। जैसे ये कह रहा है कि 6 बच्चों की ग्रुप में, या इस तरह के क्वेश्चंस आएगा। एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि कौन आगे कौन पीछे होगा, इस तरह का क्वेश्चंस होगा। वही क्वेश्चंस को हम करने जाएंगे, क्योंकि वो एक आसान क्वेश्चन होते हैं, बट चूंकि आपको करवाने हैं बच्चों, तो इसी वजह से यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। कह रहा है अमंग 5 बच्चों में, अमंग 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों में M इज हैवियर, यानी कि M भारी है, देन K, M K से भारी है, एंड T, M जो है K और T से भारी है, B इज लाइटर, LIGHTER, B इज लाइटर देन T एंड P, T और P से B क्या है? हल्का है। K इज नॉट द लाइटेस्ट, K इज नॉट द लाइटेस्ट, यानी कि K सबसे हल्का नहीं है, लाइटेस्ट। और क्वेश्चन पूछ रहा है हु अमंग देम इज द लाइटेस्ट, इनमें से कौन सबसे हल्का है, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है? 5 बच्चों में M जो है वो K और T से भारी है, K और T से तो भारी है, और B इज लाइटर देन T एंड P, B जो है वो T और P से हल्का है। K इज नॉट द लाइटेस्ट, K सबसे हल्का नहीं है। क्वेश्चन है हु अमंग देम द लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन है? देखो यहां पर एक चीज बता रहे हैं कि M जो है K और T से भारी है, तो मैं K/T यहां पर डाल देता हूं, K/T डाल दिया, M इन दोनों से भारी है, ठीक है। अब B जो है T और P से हल्का है, B जो है वो T और P से क्या है? हल्का है। T और P से क्या है? हल्का है, तो B नीचे आएगा, ठीक है, यहां से हल्का डाल दिया। K इज नॉट द लाइटेस्ट, K सबसे हल्का नहीं है, ठीक है। T और P से हल्का है, ध्यान दीजिएगा, तो T और P से ये हल्का है। देखो M K और T से तो भारी है, ये तो भारी हो गया। अब जो B है वो T और P से क्या है? वो हल्का है, ठीक है। यहां पर इस चीज को आप समझिए। अगर वो मुझसे, अब ये कह रहा है कि K सबसे हल्का नहीं है, ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा कि सबसे भारी कौन है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे हल्का कौन है। तो यहां पर आंसर आपके सामने बी ऑप्शन ही रह जाता है, क्योंकि बी ही सबसे नीचे पहुंच रहा है कंडीशन पे, ठीक है ना। देखो K सबसे हल्का होगा नहीं, क्योंकि कंडीशन में दिया गया है, और जो B है वो T और P से क्या है? हल्का है ना। अगर M K और T से भारी है तो M इन दोनों से तो बड़ा हुआ,
और टी और पी से ये बी हल्का हो गया, तो सबसे हल्का यहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई समझाने वाला पोर्शन होता नहीं है कि जो आप कर ना सकें, है ना। तो क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं जिनमें हमें दिमाग लगे, अच्छा खासा हमारा दिमाग का दही बनना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अगर हम ऐसे हल्के क्वेश्चन, ये तो एसएससी जीडी टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, है ना। तो चलिए कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम करते हैं। ये कह रहा है, जैसे अब यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भारती 8 रैंक दिव्या से 8 रैंक आगे है। भारती दिव्या से 8 रैंक आगे है, जो 42 बच्चों की कक्षा में 26 है, जिसकी रैंक 42 बच्चों की क्लास में 26 इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट, 42 बच्चों की क्लास में उसकी रैंक क्या है, 26वीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज भारती रैंक फ्रॉम द लास्ट, अंतिम से भारती की रैंक क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहले तो 42 बच्चे हैं इस पंक्ति के अंदर। टोटल इस चीज को समझ लीजिए कि 42 स्टूडेंट है, जो कि हमें दिया गया है 42 बच्चे हैं। ये कह रहा है कि दिव्या की जो रैंक है इन 42 बच्चों में 26वीं है, तो ये ऊपर से ही 26वीं होगी, 26, ठीक है। 26 जो है कौन है, ये कौन है, दिव्या है, ठीक है। अब भारती इससे क्या है, भारती इससे 8 रैंक आगे है। तो 26 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो 18 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारती की रैंक जो ऊपर से है वो 18वीं है, भारती की रैंक ऊपर से 18वीं है। तो इसका मतलब भारती से पहले भी 17 लोग यहां पर बैठा ही हुआ है। पॉइंट को समझ रहे हैं। तो अगर आप 42 में से, यानी कि टोटल स्टूडेंट में से अगर आप इन 17 को माइनस कर देते हैं तो आपकी रैंक क्या आती है, यानी कि भारती की जो रैंक है वो नीचे से कितनी आ जाएगी बच्चों, 25वीं आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो चुका है। क्लियर है। या देखो हमने क्या किया, भारती से ऊपर जो पहले 17 लोग बैठे हुए थे टोटल बच्चों में से, वही बच्चे हमने माइनस कर दिए, तो नीचे से भारती की रैंक आ गई। दूसरा आप ये भी कर सकते थे कि टोटल बच्चे 42 थे, है ना, तो भारती के नीचे के बच्चों को अगर माइनस कर देते तो ऊपर से रैंक, नीचे से रैंक पूछ रहा है ना भारती की, तो नीचे से रैंक यहां से इस तरह से हम यहां पे निकाल दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है 25th इसका आंसर यहां पर हो गया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन मैं यहां पर एक शानदार सा क्वेश्चन लिखता हूं, जिससे कि आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आए, है ना। और अब आप रैंकिंग के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो अब यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन डालूं, ये कह रहा है, इन ए रो ऑफ 21 गर्ल्स, यानी कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में, वैन जब मोनिका को
व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड, जब मोनिका को शिफ्ट किया जाता है बाई 4 प्लेस, 4 स्थान, टूवर्ड्स द राइट, दाईं ओर, टूवर्ड्स द राइट, फिर क्या हो जाता है, शी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है तो वो लेफ्ट हैंड से 12वीं हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, कि पंक्ति में उसकी यानी कि 4 स्थान दाईं ओर खिसकाने के से पहले उसकी पोजीशन राइट एंड से क्या थी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर 21 लड़कियां हैं, ध्यान रखना 21 गर्ल्स हैं। ये कह रहा है कि मोनिका को जब 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है तब वो लेफ्ट हैंड से 12वीं हो जाती है, लेफ्ट हैंड से 12वीं हो जाती है जब उसे 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है। तो लेफ्ट हैंड से मैंने क्या किया, मोनिका को 12वीं लिख दिया। अब 4 स्थान खिसकाने के बाद मैंने मोनिका को डायरेक्ट 12वीं लिखा है, तो 4 स्थान बैक अगर जाऊंगा तो यहां पर मोनिका का स्थान क्या था पहले, इसका मतलब कि मोनिका 8वीं थी, लेफ्ट हैंड से पहले जो थी वो 8वीं थी, यही चीज था ना। अब बात यह है कि उसे 4 स्थान दाईं ओर खिसका गया तब जाके वो लेफ्ट हैंड से 12वीं हुई। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मोनिका का जो ये स्थान था वो राइट हैंड से कितना था, ये आपको बताना है। राइट हैंड से ये प्लेस कितना आएगा, तो इस यहां से मोनिका से पहले यहां पर 7 बच्चे पहले बैठे हुए थे। अगर आप 21 में से इन 7 बच्चों को घटा दोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड से मोनिका का जो स्थान था वो कितना था, 14 नंबर का स्थान था। मोनिका का खिसकाने से पहले का स्थान उसका 14 नंबर का था, जो कि मैंने आपके सामने यहां पर अभी अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। मोनिका को जब 4 स्थान राइट, यानी कि मान लो कि मोनिका यहां पर बैठी हुई है ना, तो मोनिका को जब मैं 4 स्थान आगे बढ़ा देता हूं तो वो लेफ्ट हैंड से कितनी होती है, 12वीं हो जाती है। तो इसका मतलब उसका पहले लेफ्ट हैंड से क्या स्थान था, 8वां था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोनिका का पहले जो पोजीशन थी खिसकाने से पहले वो राइट हैंड से कितनी थी। अगर ये मोनिका पहले जो थी लेफ्ट हैंड से अगर 8वीं थी तो इसका मतलब इससे पहले 7 लोग थे। अब टोटल लड़कियां हमें पता है कि 21 हैं, तो 21 में से जब मैंने 7 इन बच्चों को लड़कियों को हटा दिया तो मोनिका का राइट हैंड से स्थान 14 निकल के आ गया। तो ये हमारा यहां पर बच्चों आंसर हो चुका है। क्लियर है? चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, स्थान खिसकाने वाले भी हो रहे हैं। ये आपका एक हिसाब से देखा जाए तो 7वां टाइप है। यही मैंने कहा था आपको, 7-8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं रैंकिंग में, और ज़्यादा कुछ है नहीं रैंकिंग में। आसान टॉपिक है बट फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है,
तो देखते हैं अब अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन आने जा रहा है। तो यहां पर क्वेश्चनों को हमें देखना भी है। देखो अब एक क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है रवि इज 7 रैंक्स ahead of Sumit in a class of 39 स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगा, ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो। इफ सुमित रैंक is 17th from the last, पूछ रहा है what is Ravi's rank from the start। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन हमसे ये है कि 39 बच्चों की एक क्लास में रवि जो है वो सुमित से 7 रैंक आगे की ओर बैठा हुआ है, और ये कह रहा है कि यदि सुमित जो है उसी लाइन में नीचे से 17वां है तो पूछ रहा है कि रवि का क्रमांक ऊपर से कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 39 बच्चे हैं पंक्ति में, तो ये मैंने 39 बच्चे पंक्ति में यहां लिख दिए, ठीक है। सुमित का जो क्रमांक है वो नीचे से कितना है, 17वां है। सुमित जो है वो नीचे से कितना है, 17वां है। ये कौन है बच्चों, ये है सुमित, ठीक है। रवि इससे 7 क्रमांक आगे है, तो 17 में 7 ऐड करोगे तो नंबर कितना आएगा बेटा, 24 आएगा। तो रवि जो है नीचे से 24वें रैंक पर है। अब बच्चे टोटल आपके पास 39 हैं, नीचे से रवि जो है अगर 24वां है तो इसका मतलब कि यहाँ 15 बच्चा बैठा होगा, क्योंकि 24 और 15 ही तो 39 होगा। अब पूछ रहा है कि रवि का रैंक ऊपर से कितना है, तो 15 तो ये बच्चे हो गए और 16वां क्या हो गया, रवि हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो गया। अब दूसरी बात ये भी आप कर सकते हैं कि टोटल बच्चे 39 में से रवि का क्रमांक जो नीचे से 24वां था, आप उसे घटा के एक अगर बढ़ा देते हैं तो यहां पर 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16वां हो गया। तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो 2 तरीकों से आप आंसर निकाल सकते हैं, बट रैंकिंग में मुझे नहीं लगता किसी फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत है। बिना फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो ऐसा है ना बच्चे, भूल सकते हैं हम, है ना। तो ये चीज एक फॉर्मूलों के साथ में माइनस चीज पॉइंट होता है कि हम फॉर्मूलों को कई बार भूल जाते हैं, और अगर हम कंसेप्ट को पकड़ें तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बच्चों इस चीज़ को हमेशा याद में रखिए कि कंसेप्ट को अगर आप पकड़ोगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वही हम देखने जा रहे हैं। तो यहां से हम उठा रहे हैं क्वेश्चंस को, देखिए। तो अब हम उठाने स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों यहां से क्वेश्चंस को। तो अगला क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट where girls are twice to that of boys,
ठीक है, और कमला ए गर्ल, कमला ए गर्ल रैंक 16th from the top, from the top. If there are 9 girls, if there are 9 girls ahead of Kamla, how many boys are after her in the rank? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को मैं हिंदी में आपके लिए बोल देता हूं बच्चों। ये कह रहा है कि 60 बच्चों की एक पंक्ति में या एक क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, दुगनी है। कमला एक लड़की जो ऊपर से 16वीं है, ये कह रहा है यदि कमला के आगे 9 लड़कियां हो तो बताएं कमला के पीछे कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां कह रहा है कि टोटल बच्चे यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का जो सम है वो कितना है जानते हो, 60 है, राइट। तो ये कह रही हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से डबल है। अगर लड़के x हैं तो लड़कियां 2x उनकी दुगनी संख्या में है। तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल कितना हो गया 60 और x इक्वल कितना हो गया 20। यानी कि लड़के अगर 20 हैं तो लड़कियां 40 हैं। तो इनका जो रेशियो 20 और 40 का रेशियो है। अब ये आपके सामने मैंने गर्ल्स एंड बॉयज का ये बता दिया कि कितनी लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो 20 लड़के हैं बच्चों और लड़कियां जो हैं वो 40 हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ टोटल बच्चे 60 हैं। ध्यान रखेंगे एक बात, कमला जो है वो ऊपर से कौन सी रैंक है, 16वीं रैंक है, 16th रैंक पर बैठी है। कौन, कमला। ये कमला कौन है, एक लड़की है, इस चीज को भी ध्यान रखना, कमला एक लड़की है। अब ये कह रहा है अच्छा कमला अगर ऊपर से 16वीं है तो इनमें कमला से पहले 15 बच्चे बैठे होंगे जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। तो ये आगे कह रहा है यदि 9 लड़कियां कमला से आगे हैं, अगर 9 लड़कियां कमला से आगे की तरफ बैठी हुई हैं तो 15 में से 9 लड़कियां अगर निकाल दूं तो 6 कौन बचे, बॉयज बचे, 6 बॉयज ही बचे। अब ये पूछ रहा है हमें, क्योंकि 9 और 6 कितने होते हैं बेटा, 15 ही होते हैं ना। देखो यही वैल्यू आ गई 15 ही, 9 और 6 15। हाउ मेनी बॉयज आफ्टर हर इन द रैंक, कह रही है कि कमला के बाद कितनी लड़कियां हैं। कमला भी एक लड़की है। अगर 6 लड़के कमला से आगे बैठे हैं तो 20 में से अगर आप 6 लड़के निकाल दोगे तो 14 लड़के जो होंगे वो कमला के पीछे बैठेंगे, यानी कि कमला की रैंक के पीछे बैठ आएंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो यानी कि 14 बॉयज यहां पर आंसर आपका बनता है। 14 बॉयज कमला की रैंक के पीछे बैठेंगे। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। 60 बच्चों की एक क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो बॉयज यहां पर x लिखा है और गर्ल मैंने 2x लिखा है, दोनों का सम 60 आ गया। तो 3x इक्वल 60 और x इक्वल 20। तो लड़का कितना हो गया 20 और लड़की कितनी हो गई 40। अब कमला जो है वो ऊपर से 16वीं है और ऊपर से कमला एक लड़की भी है, ठीक है। तो कमला अगर ऊपर से 16वीं है तो कमला से पहले 15 लोग होगा, क्लियर है। अब इन 15 में भी 9 लड़कियां अगर कमला के आगे बैठी हैं तो 15 में से अगर 9 गर्ल्स हो गई तो 6 कौन बचे, बॉयज बचे। अब बॉयज ठीक है 6 बच गए। 20 में से 6 बॉयज को मैंने निकाल दिया तो जो 14 लड़के थे वो कमला के पीछे एक ही तरफ बैठे हुए थे। पॉइंट यहां तक क्लियर है बच्चों, हैं, सही है ना। क्वेश्चन आपका आंसर कितना हो गया 14, यहां पर आपका आंसर आ चुका है।
क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपके सामने फिर एक क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं और उसे हिंदी में भी बताऊंगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं प्योर, तो उनको भी यहां पर वो चीज समझ में आ जाएगी जो मैं बोल रहा हूं। और रिकॉर्ड वीडियो की तो एक अच्छी बात ये भी होती है कि आप उसी वीडियो को बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ऐसा ही है ना? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पर अगले क्वेश्चन पे हम आने जा रहे हैं। ये कह रहा है इन ए क्यू A is 18th from the front while B is 16th from the back. फ्रॉम द बैक, ठीक है। इफ C is 25th from the front and exactly in the middle of A and B. क्वेश्चन है, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द क्यू। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए कि क्या आपको बताया जा रहा है। कह रहा है कि एक पंक्ति में, एक क्यू में ए जो है वो आगे से 18वां है और जबकि जो बी है वो पीछे से या नीचे से 16वां है। ये कह रहा है कि यदि सी आगे से 25वां हो और ए और बी के ठीक बीच में बैठा हुआ हो तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन आसान है बच्चों। देखो यहां पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले करेंगे, ये हमने एक क्यू बना लिया, ठीक है। ए जो है ऊपर से कितना है, 18वां है, तो ये हमने लिख दिया 18वां कौन हो गया, ये ए हो गया, ए हो गया 18वां, ठीक है। और बी जो है वो नीचे से कितना है, 16वां है, तो बी मैंने लिख दिया 16वां, 16वां हो गया, राइट। तो ये बी हो गया। और जो सी है वो ऊपर से कितना है, 25वां है, 25 यानी कि 25th है, राइट। ये हमने सी को डाल दिया, ये हमने सी को डाल दिया, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि सी जो है वो ए और बी के ठीक बीच में है, तो 18 और 25 के बीच में यहाँ पर 6 लोग होंगे, तो 6 लोग तो बेटा सी और बी के बीच में भी होंगे। तो यहां तक तो आपको 25 तो है ही, यहां तक तो 25 है ही, जो कि लिखा ही हुआ है कि यहां तक 25 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 16 और 6 कितना होता है, 22 होता है। तो 16 और 6 22 है, इन दोनों को आप सम कर दीजिए यानी कि ऐड कर दीजिए। तो आंसर क्या होगा, 25 जमा 22 बराबर कितना हो गया, 47। यानी कि पंक्ति में जो कुल बच्चे हैं वो 47 बच्चे हैं, यानी कि 47 बच्चे पंक्ति के अंदर हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? क्वेश्चन कितना हो गया, 47 इज आवर आंसर। हमारा उत्तर यहां पर क्या होना चाहिए, 47 यानी कि 47 होना चाहिए, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन मैं फिर आपको देने जा रहा हूं, देखो अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। और इतने क्वेश्चन से आप ये तो समझ गए होंगे कि रैंकिंग को आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह का। तो यहां पर देखो, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की एक पंक्ति में ए is 10th from the left end and B is 9th from the bottom, from the right end, from the राइट एंड, यही है। B इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है बच्चों। अब इफ दे इंटरचेंज, इफ दे इंटरचेंज देयर सीट्स विद ईच अदर, देयर सीट्स विद each other, then A becomes 17th from the left end. अब पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द रो, की पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि 1 मिनट आप ध्यान से देखें और करें। तो यहां इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग करेंगे, देखिए और समझिए। ये कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट एंड से 10वां है और उसी पंक्ति में बी राइट एंड से 9वां है। यदि ये आपस में अपनी सीटें एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं तो ए लेफ्ट हैंड से 17वां हो जाता है। पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कीजिए इसे। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। कोई है बच्चा जो बताना चाहे? तो देखो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो ये हमने एक पंक्ति इस तरह से बना दी, ठीक है, ये पंक्ति हमने बना दी। इसमें ए जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 10वें नंबर की सीट पर बैठा है, तो हमने यहाँ 10th लिख दिया है। इस सीट को हमने क्या लिख दिया है, 10th नंबर की सीट को लिख दिया और इस पर कौन बैठा है, ए बैठा है। इसी तरह जो बी है वो पंक्ति के राइट हैंड से कितना है, 9वां है, तो राइट हैंड से 9वां है, 9th है, तो हमने 9th लिख दिया है, यहां हमने लिख दिया है बी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब ये एक दूसरे से अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं तो जो ए लेफ्ट हैंड से पहले 10वां था वो ए लेफ्ट हैंड से कितना हो जा रहा है, 17वां 17th हो जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है बताएं पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये जो बी की सीट है ये राइट हैंड से तो 9वीं है और जब ए इस सीट पर आकर पहुंचा तो ए लेफ्ट हैंड से 17वां हो गया था। तो इन दोनों नंबर को ऐड करो, 17 + 9 कितना होता है, 26 होता है बच्चों, और 1 कम कर दो
26 में से जब आपने एक कम किया तो बच्चे कितने आए 25, यानी कि इस पंक्ति के अंदर टोटल बच्चा कितना है बच्चों 25, यानी कि 25 बच्चे इस पंक्ति के अंदर हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को समझ गए आप? क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इससे हमें यहां पर इससे ज्यादा आसान हमें क्वेश्चन मिल नहीं सकता था। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चंस को हमने यहां पर सॉल्व कर दिया है। तो चलिए फिर अगले एक क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? तो यहां पर अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, चलिए नंबरों को अगर मैं बदल देता हूं और क्वेश्चन को भी बदल देता हूं, तो यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि यहां से 9th को भी हटा देते हैं, ठीक है, और ये 17th को भी हटा देते हैं। ए जो है वो लेफ्ट हैंड से 16वां है, 16th है, राइट 16th हो गया, और बी जो है वो राइट हैंड से 22nd है, यहां पर 22nd हो गया फ्रॉम द राइट हैंड। इफ दे इंटरचेंज देयर सीट विद ईच अदर देन ए बिकम्स 37th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज, मानो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं व्हाट इज बीज न्यू रैंक फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर सीट एक्सचेंज। सीट बदलने के बाद बी का दाएं से क्या नया स्थान होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आंसर को जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो कौन बच्चे हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों का सही जवाब देंगे। यहां पर सबसे पहली बात यह है कि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने होंगे, उसके बाद ही आप बी की सीट बदलने के बाद राइट हैंड से नई पोजीशन निकाल सकते हैं। बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बताइए कौन बच्चा है जो यहां पर बता सकता है? इंक खत्म हो गया क्या? तो देखो बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर एक पंक्ति को बनाएंगे। ये हमने पंक्ति बना लिया। इस पंक्ति में ए लेफ्ट हैंड से कितना है, 16 नंबर की सीट है, जो ये कि आपके सामने मैंने यहां पर रख दी है, ए की सीट, राइट, ए की सीट हमने यहां पर रख दी। अब एक चीज बताओ, क्या यहां पर 15 लोग नहीं है? ए से पहले लेफ्ट साइड में 15 लोग हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि बी जो है वो राइट हैंड से 22nd नंबर पे है, 22nd 22 नंबर की सीट पर बैठा है कौन, बी। तो क्या बी के बाद यहां पर 21, यानी कि बी के राइट में 21 बच्चे हैं ना? अगर ए इस सीट की यानी कि बी की सीट पर जाता है और बी ए की सीट पर जाता है, तो ऐसा करने से जो ए है वो जो पहले लेफ्ट हैंड से 16 हुआ करता था, जब वो बी की सीट पर पहुंचा तो लेफ्ट हैंड से वो 37 नंबर के पोजीशन पे आ गया। तो आप चाहें तो 37 प्लस 22 करके एक माइनस कर सकते हैं, तो आप टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे, और चाहें तो 37 में से 21, 37 और 21 को ऐड कर दें तो भी आप निकाल लेंगे। चॉइस आपके पास है। तो 37 प्लस 21 में कर देता हूं तो यहां पर आंसर हो जाएगा 58 टोटल स्टूडेंट का आ गया। ये तो हमें कुल बच्चे पता चल गए कि भाई ये 58 बच्चे इस पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है।
अब दूसरी बात यह है कि जो बी राइट हैंड से पहले 22वां था वो इस सीट पर जाकर पहुंचा। अगर मैं टोटल 58 बच्चों में से इस ए की सीट जो है 16 है, या तो ये घटा के +1 करूं या मैं केवल 15 को घटा दूं। 58 में से अगर मैं 15 को घटाता हूं तो बच्चों यहां पर आता है 43। तो यानी कि बी की जो सीट है वो राइट हैंड से कितनी हो जाएगी, 43। तो 43 जो है हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आंसर 43 ही होना चाहिए। इसकी निब खराब हो गई है, समझ रहे हैं बात को कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए फिर आपको ऐसे ही एक मजेदार क्वेश्चन के साथ में मिलाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमने यहां पर कर दिया है। तो यहां पर हम क्वेश्चन को अब करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और बहुत शानदार क्वेश्चंस होगा। देखते हैं कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कितने लोग हैं जो क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर मानो मैं एक क्वेश्चन लिखूं, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स A is 11th from the left end and B is 15th from the right end in the same row, ठीक है। तो इफ दे इंटरचेंज देयर सीट्स with each other, then B becomes 27th from the right end. How many students between A and B? ये क्वेश्चन है अब आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग हैं जो दे सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग हैं जो यहां पर दे सकते हैं? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब देने का कष्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है फिर से। तो अब जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिए। तो यहां पर बच्चों देखिए जो हम करने जा रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे। तो ए जो है वो लेफ्ट हैंड से किस पोजीशन पे है, 11th पोजीशन पे यहां पर वो ए है, राइट। तो इसका मतलब ये है अब यहां जो बी है वो राइट हैंड से कितना है, 15th पोजीशन पे है, 15th पोजीशन पे बी है, ठीक है। ये हमने बी लिख दिया।
अब ये कह रहा है अगर ए उठकर बी की सीट पर चला जाए और बी उठकर ए की सीट पर आ जाए, ऐसा करने से बी जो है वो राइट हैंड से जब ए की सीट पर पहुंचता है तो वो 27वें नंबर का हो जाता है। ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 प्लस 27 हो गया 38। 38 में से एक कम करिए तो टोटल बच्चा आपके पास 37 आ जाएगा। तो टोटल बच्चा तो हमने निकाल लिया। अब सीट बदलने से पहले या सीट बदलने के बाद भी जो बीच में बच्चे बैठे हैं ए और बी के, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। तो यहां पर अब आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल बच्चे में से यानी कि 37 में से आप ए की सीट जो पहले थी 11th और बी की सीट जो पहले थी 15th, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो 37 में से आप 26 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर आप इस चीज को समझे कि भाई 11 बच्चे क्या है इनके बीच में होने चाहिए, यानी कि यहां पर 11 बच्चे होने चाहिए और यही हमारा यहां इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बन जाता है। तो बच्चों ये जो रैंकिंग के क्वेश्चन थे अब समझ में आए, मजेदार क्वेश्चन थे ना। तो मैं वही आपको कहता हूं कि बस थोड़ा सा मेहनत करना सीखिए यार, आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बहुत बड़ा हम कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे, हम 10th लेवल का मैथ पढ़ते हैं, 10th लेवल की हम इंग्लिश पढ़ते हैं, 10th लेवल तक का ही हम जीएस जीके पढ़ते हैं। यही चीज है, एक करंट है। हाँ, रीजनिंग नॉर्मली कहीं कोई सब्जेक्ट होती नहीं है हमारे स्कूल या कॉलेज के दौरान, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। बट इसके क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप खुद भी कह सकते हैं कि हाँ सर वाकई में क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसके इतने हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। तो इन चीजों को ही आपको समझना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर इस चीज को आप समझे कि भाई कैसे हमने यहां पर किया है? तो क्वेश्चन बहुत मैंने यहां पर कोशिश किया है, साफ साफ लिखने का कोशिश किया है, समझाने का भी मेरा आराम से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है कि क्वेश्चन को मैं आराम से आपको समझाऊं कि कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर इन चीजों को आपने देख रहे हैं कि भाई हाँ, क्वेश्चन तो वाकई में बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप कहोगे कि यार सर ने हमें इतना अच्छे से समझा दिया। ऐसा हमें ने आज तक कहीं पर भी ऑफलाइन में भी मैं गारंटी दे सकता हूं कि मुझसे बेहतरीन रीजनिंग कोई नहीं पढ़ाएगा। यहां पूरे पढ़ाने के क्रम पर आप देख रहे हैं कि मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि इधर उधर की टॉक्स ना करके। और बच्चों हम अगर अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे एग्जाम पेपर में काफी हमें हेल्प भी करेगा। इस चीज को भी हमें समझना होगा कि भाई हाँ हेल्प तो करेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना, ऐसा ही है ना। तो उन चीजों को भी आप समझिए कि भाई सारी चीजें सही चल रही हैं, सारा चीज सब जो है एकदम बेस्ट तरीके से यहाँ पर रन हो रहा है, तो कोई किसी भी तरह का कोई इशू है ही नहीं किसी भी तरह का, है ना। तो यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा हमें पढ़ने का अगर हम आदत बना लें तो हम बहुत बेस्ट कर सकते हैं मित्रों। तो यहां पर आज अब कितने टॉपिक हो गए देखो। आज अगर हम देखें तो हमने यहां पर मैंने जो टॉपिक कवर किए, यानी कि अभी तक जो हमने बनाए हैं वो हमने कैलेंडर के बना दिए, हमने डाइस के बना दिए, हमने नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिल इन द सीरीज के बना दिए, हमने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस कराए, फिर हमने आपको रैंकिंग का भी ये टॉपिक जो है रैंकिंग का भी कराया, फिर मैंने आपको एक पेपर कटिंग भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया कि भाई पेपर कटिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर टॉपिक में धड़ाधड़ यहाँ पर आते हुए चल रहे हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है ना, आप भी कहें यार वाकई में बहुत फैंटास्टिक तरीके से पढ़ाया गया है ना। तो ये चीज आनी चाहिए, जब तक ये चीज उभर कर नहीं आएगी मजा नहीं आता है। कुल मिला के तो बात मैं ये कहूंगा कि जब आपके मुंह से निकले ना कि यार वाकई में सर आपने जहर पढ़ा दिया, एकदम मस्त कर दिए हैं, है ना,
कंटास एकदम मुंह से निकलना चाहिए, तारीफ के पुल बनने चाहिए कि यार वाकई में बहुत शानदार तरीके से सर ने हमें चीजों को समझाया है ना। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू बच्चों।